तो नमस्कार दोस्तों, दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना दशमलव संख्याओं का घटाना। कैसे हम लोग दशमलव संख्याओं के घटाना को निकालते हैं, यानी कैसे दशमलव संख्याओं को एक दूसरे से घटाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव जो भिन्न जो हमारा चैप्टर है उसमें जो अच्छे जब क्वेश्चन आएंगे तब हमको इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम लोग इन बेसिक चीज़ों को अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चनों को सबसे पहले सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकला हुआ रखा है। क्या लिखा हुआ है? 8.43 माइनस 5.23। 8.43 में से 5.23 हम लोगों को घटाना है। ठीक, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले देखो कि दशमलव कितने कितने अंक पहले लगा है दोनों संख्याओं में। तो दशमलव ये चेक करने के लिए हम लोग इकाई अंक से देखते हैं। इधर से इस संख्या का दशमलव कितने अंक पहले लगा है तो इकाई अंक से चेक करेंगे। 1 2 2 अंक पहले लगा है। अच्छा, इस संख्या का दशमलव 1 2 2 अंक पहले इसका भी लगा है। ठीक, अच्छा, इसमें दोनों संख्याओं के दशमलव का जो स्थान है वो बराबर है, तो हम लोग सीधा सीधा घटा देंगे, कोई समस्या नहीं। फिर तो घटाइए। 3 से 3 गया, आया क्या हमारा? 0। ठीक, 4 से 2 गया तो आया हमारा 2। 8 से 5 गया, 8 से 5 गया तो हमारा आया 3। ठीक, अब घटा दिया। अब बात ये आई कि दशमलव कहाँ लगाएं, तो 2 अंक पहले यहाँ लगा दशमलव, 2 अंक पहले यहाँ लगा था। अपने आंसर में भी 2 अंक ही पहले लग जाएगा। बात खत्म, यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं भाई। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 9.645 9.645, ठीक, माइनस 7.234। ठीक, इसमें भी देखो दशमलव कितने कितने अंक पहले लगा हुआ है। इस वाले में 3 अंक पहले लगा है, बहुत अच्छी बात। इस वाले में भी 3 अंक पहले लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं, सीधा सीधा घटा दो। 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1, 6 से 2 गया 4, 9 से 7 गया 2। दशमलव कितने अंक पहले लग जाएगा? 3 अंक पहले यहाँ भी लगा, 3 अंक पहले यहाँ भी, तो यहाँ भी 3 ही अंक पहले लग जाएगा। ये लगा दो, यही हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन निकालो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 9.23। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ स्पेशल बात सीखने को मिलेगी। 9.23 माइनस, अब 2.3456 ये लिखा हुआ है। चलिए, इसके दशमलव के स्थान जरा देखो। इस वाली संख्या का दशमलव कितने अंक पहले लगा हुआ है? तो 1 2, यानी 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है। अच्छा, इसका 1 2 3 4, इसका तो 4 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसका भी दशमलव 4 ही अंक पहले मतलब गिना जा सके, ऐसा कुछ करना है। उसके लिए क्या? उसके लिए एक बात को समझो। उसके लिए एक बात को ये समझो कि देखो, अगर 0.4 लिखा हुआ है, यानी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4000, चाहे कितनी जीरो रख दें, इसका मतलब 0.4 ही है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, नो चेंजमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद कोई संख्या रखी है, उस संख्या के पीछे चाहे कितनी जीरो लगा दो, बीच में नहीं, उस संख्या के पीछे। आप कहो कि सर जैसे यहाँ 45 रखा है तो हम 4 और 5 के बीच में चाहे कितनी जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी। ये गलत है। सही क्या है?
सही ये है, कोई संख्या लिखी हुई है, उस संख्या के पीछे चाहे कितनी हम लोग जीरो लगा दें, संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि 9.23 लिखा हुआ है, तो इसके ये जो 2-3 लिखा हुआ है, इसके पीछे अगर हम 2 जीरो और लगा दें तो संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, इसका भी स्थान बराबर हो जाएगा, इसका भी बराबर हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं, हम लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो 9.23 लिखा है, क्योंकि ये इसका दशमलव लगा था 4 अंक पहले, इसका 2 ही अंक पहले, तो हमें क्या करना है, हमें 4 अंक पहले इसको भी कर लेना है, क्योंकि हमें तब सुविधा हो जाएगी घटाने में, और इस पर फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं, तो हम लोगों ने कर लिया। माइनस अब लिख दिया 2.345, 2.345 और 6 घटा दो। अब घटाइए, जैसे घटाते हैं, 0 से 6 घटाइए, 0 से, यानी कि 10 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ये लो, इधर क्या बचा, 9, 9 से 5 गया तो 4, ठीक। इधर क्या बचा, 2, 2 से 4 जाएगा नहीं, 2 से ये 4 जाएगा नहीं, तो 2 क्या करेगा, इससे उधार लेगा, कितना हो गया, 2 के पास कितना हो गया, 12, 12 से क्या घटाएंगे अब हम लोग, 4, 12 से 4 गया 8, ठीक। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 से 3 जाएगा नहीं, 1 इससे उधार लेगा 9 से, तो हो जाएगा 11, 11 से 3 गया तो 8, 11 से 3 गया 8। अच्छा, यहाँ कितना बचा, 8, 8 से 2 गया, बचा 6। जैसे सुविधा लगे आपको वैसे आप इसको घटा लो, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाना, जब इसके स्थान बराबर करके सोचो कि दशमलव है ही नहीं, उस तरह से इनको घटा दो। घटाने के बाद में तब देखो कि दशमलव अब हम कहाँ लगाएं, तो क्योंकि 4 अंक पहले यहाँ भी है, 4 अंक पहले यहाँ भी है, तो हमारे उत्तर में भी 4 ही अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 अंक पहले दशमलव लगा दो, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8.005 माइनस 0.0067, ये 8.005 माइनस 0.0067, ठीक। इसमें देख लो भाई, दशमलव कितने कितने अंक पहले लगा है, सेम अगर सेम स्थानों पर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देख रहे 3 अंक पहले लगा, यहाँ 1 2 3 4 अंक पहले लगा। सबसे पहले इसके स्थान बराबर कर लो दशमलव के, तो 4 अंक पहले इसको भी कर लो, तो क्या कर दोगे, 8.05 में 1 जीरो और लगा दो बाद में, ये हम लोगों ने अभी भी जस्ट सीखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 अंक पहले इसका भी लग गया, इसका ऑलरेडी लगा ही है, तो -0.0067 घटा दो। जैसे हम लोग घटाते हैं, घटा दीजिए भाई, 0 यानी कि 10 से जब 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। इधर बचा 4, 4 से 6 जाएगा नहीं, तो 14, 14 से 6 जाएगा तो आएगा 8, ठीक। इधर बचा 9, 9 से 0 जाएगा तो आएगा 9, ठीक। फिर इधर क्या बचा, इधर भी बचा हमारा 9, 9 से ये 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। इधर क्या बचा, 7, 7 से कुछ घटने के लिए है, इधर कुछ नहीं है, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। दशमलव कहाँ लग जाएगा, 4 अंक पहले यहाँ लगा, 4 अंक पहले यहाँ लगा, तो 4 अंक पहले यहाँ भी लगा दो, बस यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो 5 क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर के कुछ ये क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन को। चलो भाई, अब हम लोग, अच्छा इसको भी कर देते इरेज, थोड़ी सी और स्पेस हो जाए, ताकि अब हम लोग 5 क्वेश्चन को करेंगे।
चलो तो 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 0.678 माइनस 0.0000789, इतना बड़ा लिखा है। बहुत लोग होंगे बेचारे घबरा जाएंगे ऐसा क्वेश्चन देख के कि अरे बाप रे बाप, अब क्या करें हम, ये क्वेश्चन कैसे करें, परेशान हो जाएंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस क्या करना है, चाहे कितना और क्यों ना यहाँ तक कर देता, कोई समस्या नहीं थी। क्या करना है, बस ये देख लेना इसके अंक कितने अंकों पहले इसका दशमलव लगा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले, इसमें 3 अंक पहले लगा हुआ है, इसको भी बना लो 7 अंक पहले लग जाए। तो बना लो भाई 0.678, जीरो अपने पास में है ही है, तो जीरो को चिपका दो, 1 2 3 4 जीरो और चिपका दी 7 अंक पहले, ये भी हो गया। और माइनस 0.000789, ये तो रखा ही रखा है। अब घटा दो, घटाओ भाई, 0 से 9 गया, यानी कि 10 से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। ठीक, यहाँ कितना बचा 9 से 8 गया तो 1, यहाँ कितना बचा 9 से 7 गया तो 2, यहाँ कितना बचा 9 से 0 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 7 से 0 गया तो 7। ठीक, यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 एक 7 है, अब 7 से 0 जाएगा तो 7, यहाँ 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर रखा हुआ है। दशमलव बस लगा दो, कितने अंक पहले लगेगा, 4 3 7 यहाँ भी, 4 3 7 यहाँ भी था, तो दशमलव भी हमारा 7 ही अंक पहले लग जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 1 7, बस यही हमारा आंसर। तो साथियों अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये भी बड़ा सा लग रहा है देखने में, डरावना सा लग रहा है, लेकिन जितना डरावना लग रहा है उतना है नहीं है, कोई भी दम नहीं इसमें। 0.00067 और माइनस 0.0000, कितनी जीरो है भाई, 3 2 5 जीरो है, 4 हो गई, एक और 2 3। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कितने अंक पहले दशमलव लगा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले, इसमें 3 2 5 ही अंक पहले, इसको 7 अंक पहले बना दो। 0.00067 और 2 जीरो और जोड़ दो इसमें, क्योंकि हम लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये भी हो गया अपना 7 अंक पहले। ठीक, अब माइनस लगा दो, 0.00000 और 2 3, घटा दो भाई। 10 से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7। ठीक, फिर यहाँ बचेगा 9 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7। ठीक, अब यहाँ क्या बचा 6, यहाँ बचा 6 से 0 जाएगा तो बचेगा क्या 6। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ तो 6 ही है, 6 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6, बाकी ये 0 से 0 जाएगा, इतने जीरो जो लगे हैं इनको लगा दो। और कितने अंक पहले दशमलव लगेगा, 3 3 6 1 7 अंक पहले लगा दिया। आंसर, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दशमलव संख्याओं का कैसे हम लोग घटाना निकालते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की ही सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई सुझाव हो आपकी तरफ से
तो उस सुझाव को ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर चीज़ें समझ में आई थी, कि सर चीज़ें बिल्कुल बाउंस हो गई, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा इसमें। तो ये सारी बातें आप लोग लिखोगे। अगर बाय द वे चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो, आपको लगे कि ये चीज़ें हमारे दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इन क्वेश्चनों से संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे विद आंसर के साथ में। तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को आप लोग करिएगा और उनके आंसर मैच करिएगा। फिर इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्या आंसर आपके सही हुए, कितने गलत हुए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, और किसके साथ में? दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं उसको हम लोग अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।